और मिथिला रंगशाला के अंतर्गत श्रवण की आपने सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जय शिव धनु कोरा सहस भाव सम सोरिप मोरा सो बिलगाव बिहाई समाजा और न तुम्हारे जन है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाव अलग कर दिया जाए और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जन है बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनंत निहारे देखे चाप खंड मही डारे तो अतरिश बोले वचन कठोरा और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ, कई तोड़ा। और नाम ना बताओ तो बेग दिखाओ, बेग माने जल्दी, दिखाओ माने दिखाया जाए। या तो धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया जाए और यदि नाम न बताया जाए तो धनुष तोड़ने वाला उनको दिखाया जाए। परशुराम जी ने कहा कि जनक यदि तुमने नाम न बताया और यदि तुमने दिखाया भी नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है तो मैं तुम्हारे राज्य की पूरी धरती को ही पलट दूंगा। सारी सभा डर गई और मैं विचार करने लगा कि जब परशुराम जी को नाम की आवश्यकता थी, जब नाम पूछ लिया था तो रूप देखने की आवश्यकता क्या हो गई। मैंने तो जाना यह है कि रूप नाम के अधीनस्थ होता है। यदि नाम की जानकारी हो जाती है तो नाम का उस नाम का कौन रूप वाला है इसको फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि नाम मालूम है तो नाम के माध्यम से रूप तक हम स्वतः पहुंच जाते हैं। तो जब नाम की जानकारी करनी चाहिए थी तो रूप देखने की क्या आवश्यकता है। नाम से रूप तो मिल ही जाता है, फिर विनाश करने की क्या आवश्यकता है। जब एक मार्ग मिल जाएगा, जब किसी व्यक्ति का नाम मिल जाएगा तो नाम के माध्यम से व्यक्ति उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिस व्यक्ति की उसकी खोज है। तो जब धनुष तोड़ने वाले का नाम जाना तो फिर बेग दिखाओ, ये बात समझ में नहीं आ रही। स्वामी जी प्रणाम। अब महाराज जी सब कुशल मंगल। धनुष तोड़वाया गया। अच्छा धनुष तोड़वा दिया गया तो क्या करोगे? टूटेगा तो टूटेगा। अब क्या करना है आपको, क्या करना है हमको। और रही बात देखो महाराज जिसके कारण क्रोध कर रहे हो ना, बता रहे धनुष टूटेगा तो धनुष टूटेगा, ऐसा बता रहे हो कि दोनों बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो, है ना। अगर धनुष के टूटने से कोई खास आपका लगाव है तो ये तो एक बात बता दे महाराज, ये तो एक टूटा है। हमने तो बहुत धनुष तोड़ी, लड़काई में तुमने बहुत तोड़ी है और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस असरिस कसरिस असरिस ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और यदि ममता है, यदि ममत्व है तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है, व्यक्त करें पूज्य पाद प्रातः। एक चर्चा तुमने रखी है लक्ष्मण, तुमने कहा कि यदि नाम से काम चल जाए तो रूप की आवश्यकता क्यों है। यदि नाम से काम चला है तो रूप की आवश्यकता नहीं है। देखो नाम जानते हुए भी रूप की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बिना दर्शन के काम नहीं बनता। भगवान शंकर जिस नाम को जपते हैं उस नाम से उनको संतोष नहीं मिला। जान करो भगवान शंकर जिस नाम को जपते हैं उस नाम से संतोष नहीं मिला तो हृदय विचारक जात हर कहीं विधि दर्शन हो तो गुप्त रूप प्रभु अवतरण गए जान सबको। दर्शन की आवश्यकता तो हर जगह है। अगर नाम से कल्याण हो जाए तो फिर दर्शन की क्या आवश्यकता। नाम से कल्याण होता है पर दर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना दर्शन के कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तब है कि दर्शन है। व्यक्तित्व का जीवन तब सफल माना जाता है जब सामने वाला उसको प्राप्त
बिना स्वरूप में सीता को भी आवश्यकता पड़ी, चाहती तो नाम से काम चला लेती, लेकिन चलिए रात श्यामल मूरत। विचार करो, जिस स्वरूप को हमें प्राप्त करना है वो स्वरूप हमारे लिए हितकारी है और हमारा लक्ष्य ही वो स्वरूप है। तो सीता माता के दरबार में गई और माता जी से कहा, मोर मनोरथ जानो नीके। क्यों? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो स्वरूपवान है। तो माता ने विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी मार मूरत मुस्कानी। और माता ने कहा, मन जाहि रात्यु मिलित सोवर सहज सुंदर साम। विचार करो, चिंतन करो, और चिंतन करना भी चाहिए। क्यों चिंतन है तो इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। देखते जाओ कौन कौन निकल। मंच के माध्यम से क्रम प्रारंभ है। लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, कह देते हैं चलो लड़का है तोड़ दिया हो। माता की गोद में बैठा हुआ बालक माता की छाती में लात मारता है, माता के केस माने बाल पकड़ के खींचता है, माता उससे पैगाम कराती है, उसे दूध पिलाती है, लेकिन क्या माता उसे मारती है? नहीं मारती है। वो माता के लाते भी मारता है, माता के केस वाले बाल पकड़ के भी खींचता है, लेकिन माता उसे नहीं मारती है। जो भी केस करे तो माता और हेर उतारे माता उसे नहीं मारती है। लेकिन वही लड़का अगर लक्ष्मण जैसा हो जाए, विचार करो, और फिर वो महतारी के लाते मारे, तो समाज का कोई भी विद्वान, कोई भी संत महापुरुष, कोई भी ज्ञानी उसको अच्छा नहीं कहेगा। विचार करो, तो जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में करने जाएंगे वो बुढ़ापे में नहीं करेंगे। इसलिए रेड बालक कालवश बोलत धर्म ही सब विदित सकल संसार। आइए, हमने आपसे कुछ बिंदु रखे थे और कुछ बिंदुओं के उत्तर में आपने उत्तर जो दिया है वो विस्तृत उत्तर कर दिया है। इस बात का आगे क्रम में ध्यान रखेंगे। यदि प्रश्न लघुत्तरी हो तो उत्तर लघुत्तरी होना चाहिए, प्रश्न अगर विस्तृत उत्तरी हो तो प्रश्न विस्तृत उत्तरी होना चाहिए, और प्रश्न अगर विकल्पी हो तो उसमें उत्तर विकल्प का ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और जहां से आपने प्रारंभ किया है वहीं से मैं अपने कथोपकथन का द्वितीय क्रम का शुभारंभ करता हूँ। हमने कहा था महाराज रूप तो मिल ही जाता है। आपने कहा लक्ष्मण कह रहा रूप की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा कि रूप की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने ये कहा है कि अगर नाम की जानकारी होती है तो नाम के माध्यम से रूप तक पहुंचा जा सकता है। ये साधन है, क्योंकि अगर नाम नहीं मालूम है तो रूप तक नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान देना थोड़ा, अगर नाम नहीं मालूम है तो रूप तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर नाम मालूम है तो नाम के माध्यम से हम रूप तक पहुंच जाएंगे। तो रूप की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। क्योंकि नाम है इसका मतलब रूप है, क्योंकि बिना रूप के नाम हो ही नहीं सकता। बिना रूप के नाम नहीं हो सकता। अब ये एक अलग का विषय हो कि रूप एक हो और उस रूप के नाम कई हो, ये विषय अलग हो सकता है कि रूप कई है। जैसे व्यक्ति एक होता है, जैसे लक्ष्मण है, व्यक्ति एक है, पर लक्ष्मण का केवल लक्ष्मण नाम थोड़ी है। बहुत लोग रामानुज कहते हैं, बहुत लोग लखन कहते हैं, बहुत लोग लक्ष्मण कहते हैं, बहुत लोग लक्ष्मण कहते हैं। तो रूप एक है, उसके नाम कई हो सकते हैं, लेकिन रूप की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा विषय नहीं था। मेरा विषय था कि अगर नाम मालूम है तो रूप तक हम पहुंच जाएंगे। एक साधारण उत्तर इसी से जोड़ करके देना। मान लो किसी व्यक्ति को किसी के यहां से निमंत्रण जाना है, तो वो निमंत्रण नाम के रूप से, नाम के माध्यम से निमंत्रण जाएगा, लेकिन पहुंचेगा कहां? पहुंचेगा कहां? रूप तक। नाम लिखा है निमंत्रण पत्र में, लेकिन पहुंचेगा रूप तक, क्योंकि नाम से रूप की पहचान होती है। रहो रूप नाम आधीना, जो रूप है ये नाम के अधीनस्थ है, और जब नाम की
जानकारी हो जाती है तो रूप को फिर हमको पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने शंकर जी का उदाहरण दिया, बोले शंकर जी भी देखो नाम जपते हैं लेकिन रूप की खोज। अब ध्यान देना थोड़ा, शंकर जी ने अगर रूप की खोज की तो कैसे की, या कोई भी व्यक्ति अगर रूप की खोज करेगा तो कैसे करेगा, चिंता करिए थोड़ा। रूप की अगर किसी को खोज करनी हो तो कैसे करेगा, नाम ही से तो करेगा। जब नाम ना मालूम हो तो क्या मतलब तुमको आयु कहां गया आयु पता है, और जब नाम मालूम होगा तो पूरी कुंडली निकल गई। नाम मालूम होगा तो पूरा निकल आएगा, तुम्हारे पिताजी क्या है, कहां के रहने वाले हो, कहां रहते हो, सब कुछ निकल आएगा। तो नाम से रूप तक पहुंचा जा सकता है। रूप की आवश्यकता नहीं है, रूप का कोई औचित्य नहीं है, रूप का कोई महत्व नहीं है, ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरा कथोपकथन नहीं है, ये आपने अपनी तरफ से इसमें प्रवेश करवाया है। शंकर जी ने दर्शन किया भगवान का तो दर्शन नामय के माध्यम से किया। हृदय विचारक जात हर के विधि दर्शन होए तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु जाने गए सब कोई। और जब रूप दिखाई पड़ा तो शंकर जी ने क्या किया, क्या किया, नाम लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन तो असकहि चले वो मनोज न सावन। जैसे ही रूप का दर्शन किया तो भोले बाबा जान गए ये रूप तो वही है जिसकी नाम की चर्चा मैं किया करता हूँ। तो जय सच्चिदानंद जग पावन तो भोले बाबा के मुखारबिंद से निकल पड़ा जय सच्चिदानंद भगवान की। तो रूप से की खोज हो जाती है। दूसरा तर्क आइए, आपने कहा कि लक्ष्मण मेरे क्रोध को टिप्पणी कर रहा है, क्रोध करना चाहिए, सबने किया, शंकर जी ने किया, विष्णु जी ने किया, हमने क्रोध पर टिप्पणी नहीं की है, हमने टिप्पणी केवल ये की है। आपने कहा तुमने भी किया है, हमने भी किया है, ब्रह्मा जी ने भी किया, वशिष्ठ जी ने भी, सबने क्रोध किया है। देखो महाराज क्रोध दो प्रकार का होता है, एक पाप मूलक, दूसरा पुण्य मूलक। आपने कहा क्रोध तो तब होता है जो बिगड़े को सुधारे। दुर्भाग्य तो यही है कि आपका क्रोध बिगड़े हुए को सुधारने के लिए नहीं हो रहा है, आपका क्रोध सुधरे हुए का बिगड़ा खातिर हुई। यही तो लड़ाई है भाई। अगर आपका क्रोध बिगड़े हुए को सुधारने के लिए होता तो लक्ष्मण फिर खड़ा थोड़ी होता, क्योंकि लक्ष्मण इस पक्ष में थोड़ी है। लक्ष्मण तो हम खुदा बिगड़ने का सुधारे का है, जो बिगड़े थे उनको सुधारने के लिए हम खुदा आए। तो बिगड़े के सुधारने के लिए अगर आपका क्रोध होता तो मैं आपका विरोध थोड़ी करता। आपका क्रोध जो है वो बिगड़ने के, बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए नहीं है, वो सुधरे हुए लोगों को बिगड़ने के लिए। चित्र करिए, यही क्रोध जो यहाँ कर रहे हो मिथिला में, यहाँ क्रोध तुम रावण घीन करो, विरोध न करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे क्योंकि रावण बिगड़ा हुआ है। लेकिन राजा जनक बिगड़े हुए राजा है। यही तो दुर्भाग्य है कि क्रोध करो, क्योंकि दो प्रकार का होता है, एक पाप मूलक होता है, दूसरा पुण्य मूलक होता है। अगर क्रोध सही जगह करोगे, धर्म की रक्षा के लिए करोगे, आतताइयों का विनाश करने के लिए करोगे, अधर्मियों का विरोध करने के लिए क्रोध करोगे, तो ये क्रोध आपका पुण्य मूलक क्रोध बनेगा। और इसी क्रोध से तुम साधु संत मारो, इसी क्रोध से माता पिता को के ऊपर क्रोध करो, है? इसी क्रोध से देवियों के ऊपर क्रोध करो, तो ये क्रोध पाप मूलक बनेगा। समझिए, तो जो आपका क्रोध है ये पुण्य मूलक नहीं है, ये पाप मूलक है, क्योंकि जगह ठीक नहीं है क्रोध करेंगे, स्थान ठीक नहीं है। भाई बिगड़े को सुधारने के लिए है तो राजा जनक बिगड़े थोड़ी है। अरे राजा जनक के लिए स्वास्थ्य कहता है, जास ज्ञान रविभव निशिनासा, जिसके ज्ञान से भव निशि जो अंधकार रूपी रात्रि है उसका विनाश हो जाता है। कैसे हो जाता है तो आचार्य कहते हुए वैसे हो जाता है जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का विनाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का विनाश हो जाता है, वैसे ही राजा जनक का ज्ञान जब स्फुरित होता है, जब उनके मुखारबिंद से ज्ञान की वाणी निकलती है तो अंधकार का विनाश हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार का। तो राजा जनक संभले, इनका तुम बिगाड़े खातिर उतारू, इसलिए इस पर विचार करो। क्रोध ठीक होता है लेकिन स्थान पर ठीक होता है, सब जगह क्रोध ठीक नहीं होता है। जैसे आग भी होती है, अब आग यज्ञ की हो तो बंधनीय है, यज्ञ की हो तो लोग पूजा करेंगे, यज्ञ की है तो लोग स्पर्श करेंगे, है ना, यज्ञ की है। और वही यज्ञ किसी खड़ी फसल में लगी हो या तो क्या बंधना होगी का?
इसलिए विचार करिए, मैं परिवाणी पर विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। अगर राजा जनक की वाणी जो है ज्ञान की वाणी है और राजा जनक के बोलने से जैसे सूर्य उदय होता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, तो फिर राजा जनक ने जिस समय कहा था तजब आस निकलित रह जाऊं लिखा न मिल गए लाहू है आंखें व्यासी। अब चिंतन ये करिए कि उस समय के राजा जनक ने जो वाणी प्रयोग की है, अब जिनको आंखें भगवानी और वीर विहीन मही पहचानी, तो ये राजा जनक की वाणी है। तो राजा जनक ने जब ये वाणी प्रयोग की थी तो इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था लक्ष्मण ने। तुम ये कहते जरूर हो कि राजा जनक की वाणी अच्छी है, राजा जनक की ज्ञान रूपी वाणी है, तो लक्ष्मण ने कहा था कहीं ये जनक से अनुचित वाणी, ये लक्ष्मण का बात है। राजा जनक की वाणी पर विरोध तुमने किया। राजा जनक की वाणी ऐसी है कि सूर्य उदय होता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। तो राजा जनक ने जब अपनी वाणी का प्रयोग किया था तो तुमने राजा जनक से क्यों कहा कि ये जनक जिस अनुचित वाणी, ये अनुचित वाणी है। लक्ष्मण की दृष्टि में अनुचित वाणी है राजा जनक की, और परशुराम की दृष्टि में अनुचित वाणी नहीं है। परशुराम जनक लगते हैं और राजा जनक अपनी वाणी का प्रयोग करता है, और लक्ष्मण ये कहता है कि अनुचित वाणी, राजा जनक की वाणी अनुचित है, बोले गिरा कौन? तो फिर कैसे मान जाए? मैंने तुम विरोध करोगे तो अच्छा है, और परशुराम विरोध करने को राजा जनक क्या नहीं है। जैसे लक्ष्मण की दृष्टि में अनुचित वाणी है, याद रखो व्यक्ति के स्वभाव की पूजा होती है, व्यक्ति की प्रवृत्ति की पूजा होती है, लेकिन व्यक्ति की वाणी की भी पूजा होती है। व्यक्ति के बोलने से ही उसके स्वभाव और प्रभाव का पता लगता है। व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्या उसके स्वभाव को देखते? नहीं, उसकी वाणी जब निकलेगी तब। और वाणी जब निकलती है तो पढ़ाई लिखाई अपने आप दिखाई देती है, वो बताना नहीं पड़ता। और राजा जनक ज्ञानी है, ये विषय अलग है, लेकिन यदि वाणी विकलांग है, अब वाणी में विकलांग निकल रही है, तो ये निश्चय है कि उसकी वाणी विकलांग है, तो उसका स्वभाव भी विकलांग है। तो व्यक्ति के बोलने उठने बैठने से उसके जीवन चरित्र का पता लगता है। विचार करेंगे। अब आपने चिंतन किया, आपने कहा कि शंकर जी गए जरूर थे, लेकिन शंकर जी ने जिस समय देखा तो कई सच्चिदानंद जगपावन अस्ते चले मनोरल श्रावण। तो विचार करो, स्वरूप का दर्शन हुआ तो नाम का प्रभाव पड़ गया। शंकर जी ने कहा जिस नाम को मैं ले रहा था ये तो वही है। तो पहले स्वरूप का दर्शन कर लिया, और जब दर्शन मिला तब उनको याद आया कि जिसका मैं नाम ले रहा था ये तो वही है। तो बहुत लोग नाम से जानते हैं लेकिन रूप से नहीं जानते, लेकिन जब रूप को प्राप्त कर लेते हैं तब नाम का प्रभाव पड़ जाता। नाम जानते हो और देखा कभी नहीं, और अचानक वो तुमको मिल जाए। सोचो, और अचानक तुम ये समझो कि जिस नाम को मैं ले रहा था वो मिल गया। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुमने उसको नहीं देखा तब तक तुमको संतोष मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि नाम के प्रभाव से ज्यादा दर्शन का प्रभाव है। नाम के प्रभाव से, ये माता जी का मंदिर है, माता जी का नाम लिया जा सकता है, लेकिन यदि भक्त को भगवान का दर्शन नहीं मिलता है तब तक उससे संतोष मिलने वाला नहीं है। विचार करो, मनुष्य के ऊपर मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं बात लगाई देता हूं छोटी सी। अभी थोड़ा है उत्तर लाइए। बिल्कुल। आपने कहा जैसे ये मंदिर है माता जी का, तो उसमें दर्शन माता जी का होगा। मान लो हमको नहीं मालूम है कि ये मंदिर कहाँ है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? भाई जब जगह है नहीं मालूम है कि मंदिर कहाँ है माता जी का, तो कहाँ जाएंगे? जब जगह मालूम होगी तभी तो जाएंगे। अब बात यही है कि अगर नाम मालूम होगा तो उसके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और जब नाम नहीं मालूम है तो कहाँ है? क्या मतलब है? बात समझिए, कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े तक की जरूरत नहीं है। भाई जैसे ये गांव है, आपने माता जी का उदाहरण दिया, हम एक और उदाहरण दे रहे हैं। गांव में हमको जिस
जैसा कि मंच के बाद नहीं मालूम होगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे। उदाहरण एक और ले लो, मान लो हमको इसी गांव में आना है और गांव का नहीं नाम मालूम है, तो कहां पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा शास्त्र की आवश्यकता थोड़ी है, साधारण सा उत्तर है ना। अब जैसे हम लोग आए और ये अपना देखो लगा हुआ चला अपना, अब ये कौन है या ये कौन है तो कोई जानता नहीं, तो कौन है लोग लिख देते हैं कि ये कौन है, भैया बताना जरा, क्योंकि नाम से रूप तक पहुंचा जा सकता है ना। आपने कहा रूप का कोई महत्व नहीं है, तो ये मेरा विषय नहीं कि रूप का महत्व है, क्योंकि रूप है तो वही तो नाम है। जब रूप नहीं होगा तो नाम कहां पे हो, ये पहले लड़का होगी तो वही तो नाम घर हो जाएगी। पहले संतान उत्पत्ति होगी, पहले बच्चा होगा, तब नामकरण होगा। नामकरण पहले थोड़ी होता है, नामकरण तो बाद में होता। कब होता है, जब लड़का हो जाता तब होता। सीधी बात है, समझाओ। तो रूप का महत्व है बस अपने नाम के माध्यम से। अरे तभी तो हमारे पिताजी ने हम लोगों का नामकरण करवाया था। हम लोग चार भाई पैदा हो गए, पिताजी एक को बुलाते थे तो चारों भागे चले जाते थे। पिताजी ने कहा बड़ी समस्या है, गुरुजी से कहा कि ऐसा करो प्रभु आइए और इनके नाम रखो। गुरुजी ने कहा क्यों, कारण है क्या कोई? बोले हाँ, एक को बुलाता हूं तो चारों चले जाते हैं। पैदा होता है संतान, उसके बाद नामकरण होता है, तो रूप का महत्व होता है। ये हम नहीं कह रहे कि नहीं होता है, लेकिन रूप तक नाम के माध्यम से व्यक्ति पहुंच जाता है। क्योंकि नाम अगर मालूम है तो रूप को ढूंढने में फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर नाम नहीं मालूम है तो रूप फिर ढूंढा नहीं जा सकता है। शंकर जी ने भी जैसे ढूंढा तो वही हमने कहा था कि जैसे रूप दिखाई पड़ा तो तुरंत उन्होंने नाम लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, तो असग ही चले वो मनोज न सावन। व्यास जी है इसे थोड़ा सी साले होते ठीक है, चिंतन करिए थोड़ा। आइए दूसरा हमारा आज का तर्क चला था जनक जी पर। हमने कहा जनक जी तो बड़े ज्ञानी हैं, जनक जी तो सुधरे हुए हैं, तो जब जनक जी सुधरे हैं तो इनको बिगाड़ने का प्रयास न करो। तो आपने कहा कि अगर राजा जनक सुधरे होते तो तुमने तो राजा जनक की वाणी का विरोध किया। हाँ, विरोध किया। क्यों? क्योंकि राजा जनक ज्ञान में विशेषज्ञ है, राजा जनक वीरता में विशेषज्ञ थोड़ी है। राजा जनक ज्ञान में है, तो राजा जनक ने चूंकि एक बात केवल गलत कह दी थी, वो हमको अच्छी नहीं लगी थी। अब वो गलत बात क्या थी? कहीं राजा जनक ने कहा था अब जन को माखे फटमानी, और ये वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक ने कहा जिस समय धनुष नहीं टूटा, राजा जनक ने कहा कि अब धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। ये बात राजा जनक की हमको अच्छी नहीं लगी थी। अब क्यों नहीं अच्छी लगी थी? उसका एक कारण है, राजा जनक ने वीरों का अपमान किया था, जबकि राजा जनक के अधिकार में था ही नहीं। क्योंकि जिस समय राजा जनक ने अपने बंदी से प्रण को सुनाया था, तो राजा जनक के बंदियों ने जो प्रण सुनाया था वो वीरों को सुनाया ही नहीं था। बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने राजा, वीर नहीं होता, क्योंकि राजा अलग है, वीर अलग है। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक राजा वीर हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक वीर राजा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो राजा अलग है, वीर अलग है। अब गलत क्या था कि राजा जनक ने प्रण सुनाया था राजाओं को, वो अपमानित कर रहे थे वीरों को। ये थोड़ा गलत हो गया था। तब राजा जनक से कहा था, राजा जनक तुम वीरता की बात करते हो, अगर राम जी हमको आदेश दे दे तो धनुष तो किसी गणना में नहीं है। जब राहुल अनुशासन पाऊं तो कंदुक युव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारो भोरी, जगौ मेरु मूलक जिम तोरी, तो बता महिमा भगवाना बिना पुराना, तोरा उछल गधंग जिमी हमने क्रोध किया, ध्यान देना, लेकिन मेरे क्रोध का परिणाम क्या हुआ? लोग दुखी नहीं हुए, लोग प्रसन्न हुए। यही एक अंतर देख लीजिए। हमने क्रोध किया तो गुरु रघुपति सब मुनि मन माही और मुदित भय। मुदित माने प्रसन्न।
है ना। हमारे क्रोध को देखो, अपने क्रोध का देख लियो, जरा जांच कर लियो। हमारे क्रोध से लोग प्रसन्न हैं, तुम्हारे क्रोध से लोग दुखी हैं। और भार्गव श्री परशुराम जी हमने क्रोध किया तो क्रोध करने का परिणाम रहा कि माथे लखन कुटिल भई भमुहे रतपट फरकत नयन ऋषमुहे। और जब मैंने क्रोध किया तो लखन सको वचन जे बोले तो टगमगान मही दिग्गज बोले। सकल लोग शब भूप डराने और सिया ही हारस। सीता जी प्रसन्न हुई, राम जी प्रसन्न है, विश्वामित्र प्रसन्न है, मुनिमंडली प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, साधु प्रसन्न है, धर्मात्मा प्रसन्न है, ज्ञानी प्रसन्न है। और राजा जनक की वाणी का विरोध किया तो राजा जनक भी दुखी नहीं है। जनक सकुचाने, जनक संकुचित हो गए कि सही आए, हम कहूं कुछ गलत तो नहीं कह दिया। सकुचाने शब्द लिखा, सिया ही हरस जनक। मतलब सीधी बात यह समझो बंदे की कान खोल के, क्या जब हम कहन आया सही। अच्छा, जो तुम कहो वही सही है, वही सही। चलो तब तुम्हारे अंदर ये भावना तो है तो और मंच के माध्यम से प्रस्तुति संवाद की भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के। वो व्यास जी तो है नहीं, है ना, तो वो उनके कोटे से काट के आप अपने कोटे में सम्मिलित कर रहे हो। कारण है जब वो है नहीं तो पुरस्कार किस बात का हो, तो पुरस्कार मिल रहे थे भाई। जब कुछ काम नहीं कर रहे हो क्यों नहीं। अब वो तो इनकी मनुष्यता है, क्योंकि रामोवतार है तो इन्होंने दिया, इनका स्वागत है। बाकी जो काम कर रहा है उसको। और हमारे ग्राम गढ़ेवा निवासी बड़े ध्यानपूर्वक सुना। लक्ष्मण का एक चिंतन निकल के आया। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी, राजा जनक वीर नहीं है, ज्ञानी तो है पर वीर नहीं है। तो क्षत्रिय धर्म जो होता है वे वीरत्व प्रधान होता है। क्षत्रिय का जन्म लेना ही वीरता का प्रभाव है। यदि वीरत्व का प्रभाव नहीं है तो क्षत्रिय धर्म नहीं है। सही कह रहे हो, ये तो हम सही कह रहे हैं। इसीलिए राजा जनक के ऊपर तुमने जो प्रभाव दिया, क्या करना, जैसे तुम्हारे पिताजी ज्ञानी है, अब ज्ञानी है, धर्म धुरंधर गुरुविद ज्ञानी, ज्ञानी है, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होते हुए भी यदि वेद पाठी है तो निश्चित रूप में उस कर्म के अनुसार स्वभाव और प्रभाव बदल जाएगा। और जब व्यक्ति की प्रवृत्ति बदलती है, उसका चरित्र बदलता है, तो उसकी आस्था और उसका जीवन भी बदल जाता है। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं रखता। दूसरी बात तुमने कही, तुमने कहा कि जब तक शरीर का जन्म नहीं होगा तब तक नामकरण नहीं होगा। माने जब तक पुत्र पैदा नहीं होगा तब तक नामकरण नहीं होगा। देखिए कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो पैदा बाद में होते हैं, अवतार उनका बाद में होता है, लेकिन नाम पहले हो जाता है। अब तो पूछ नहीं सकते हो कि कहां पर इच्छा है ना। तो भगवान शंकर ने काम की पत्नी को वरदान दिया, मैंने आशीर्वाद दिया और कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, और भगवान शंकर ने यह भी प्रमाणित किया कि कृष्ण तनय हुई है पति दोनों। अरे पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण जो होगा उसका जो बेटा होगा वो तेरा पति होगा। माने कृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा। तो ना पुत्र पैदा हुआ है, क्या करना वो हुई है नाम अलग, माने हुई है, अभी है नहीं, हुई है। हाँ हुई है, मैंने आने उसका नाम है क्या जो हुई है, जो हुई है कृष्ण। वो सीधा नाम दे रहा है कि जब यदुवंश कृष्ण, अब सीधा इसको ले, जहां तुम जा रहे हो वो अलग न दिखाई देने वाला। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हमारी बात दूसरी है। दूसरी अब देखो शंकर जी ने भगवान के बारे में कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तो ये सांसारिक नियम नहीं है, क्योंकि भगवान तो वही है कि जो करने योग्य है वो भी करे, जो न करे योग्य है वो भी करे, उसी का नाम ईश्वर है ना। बाकी जहां पर संसार के नियम में आओगे तो संसार के नियम यही है कि जब बच्चा पैदा होता है नामकरण संस्कार बाद में ही होता। 16 संस्कार होते हैं, वो 16 संस्कारों में जो नामकरण संस्कार है ये संतान उत्पत्ति के बाद में ही होता है। ये नामकरण संस्कार पहले
नहीं होता। उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग पैदा हुए थे, अब हम लोग मतलब कुलीन घर में पैदा हुए हैं, है ना? अभी आपने कहा है कि तुम्हारे पिताजी महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, तो हम उनकी संतान है। और जिस समय हम लोग पैदा हुए थे, है ना, और जब पैदा हुए तब बाद में नामकरण कर अवसर जानी, तो भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। राजा ने जाना कि अब इन बच्चों के नाम रखने हैं, तो उसके लिए आचार्य वशिष्ठ जी को बुलाया और आचार्य वशिष्ठ जी से कहा कि धरिय नाम मुनि गुण जो राखा, हे महापुरुष, इन बालकों के जो नाम छांट करके रखे हो उन बालकों के नाम रखो। तो वशिष्ठ जी ने नाम फिर रखा, क्या कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, वो अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, तो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम स्वराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। माने संसार का यह नियम है कि बच्चा जब पैदा होता है नामकरण बाद में होता है। अब देखिए जो उदाहरण आपने दिया शंकर जी का और कृष्ण जी का, कि जिस समय कामदेव को जलाया तो शंकर जी ने कामदेव की पत्नी से कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतार, देखो शंकर जी ने भगवान के बारे में तो बता दिया कि इनका नाम कृष्ण होगा, लेकिन तुम्हारे पति का क्या नाम होगा ये पर्दा नहीं खोला। तुम्हारे पति का क्या नाम होगा इसका रहस्य नहीं खोला। शंकर जी ने केवल इतने कहा कि कृष्ण तनय, कृष्ण का तनय, तनय माने बेटा हुई है, पति तोरा वचन अन्यथा होए ना होगा, कृष्ण का बेटा ही तुम्हारा पति होगा। अब उस बेटे का क्या नाम होगा, क्या नाम बताया? नहीं बताया, क्योंकि जब वो हो जाएगा तब नामकरण रखा जाएगा, क्योंकि नामकरण बाद में होता है, पहले नहीं होता है। और ये तो भगवान का चरित्र है, भगवान पर मेरा कोई तर्क नहीं है, भगवान पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, इस पर प्रचार करेंगे। तो तीन तर्क आइए, आपने राजा जनक पर कुछ कहना है क्या? मेरा चिंतन ये निकल के आ रहा है, फिर तो व्यास जी को बुलाओ थोड़ा कि परमात्मा पे तुम्हारा कोई चिंतन नहीं है, ये भगवान है, इनसे तुम्हारा कोई चिंतन नहीं है। लेकिन विचार करो कि जिनका नाम तुमने लिया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, विश्व भरत पोषक कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, तो क्या ये परमात्मा से संबंधित नहीं है क्या? क्या जो विश्व भरत पोषक कर जोई, ये ताकर नाम भरत सोई, तो ये क्या परमात्मा से संबंधित नहीं है क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिस नामकरण को वशिष्ठ ने किया है, तो क्या ये परमात्मा नहीं है क्या? ये संसार की दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में क्या परमात्मा नहीं है? जिस राम के नाम को वशिष्ठ ने नामकरण किया है, तो क्या वो भगवान नहीं है क्या? क्या वो परमात्मा नहीं है क्या? शंकर जी कहते हैं राम सो परमात्मा भवन। बहुत सुंदर क्या करिए, राम सो परमात्मा, राम ही परमात्मा है। मानने वाला माने, न मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। राम ही तो सत्ता है, राम ही भगवंत है, राम ही परमात्मा है, राम ही भगवान है। अब मानो या ना मानो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। बहुत सुंदर। आपने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि वाला है, क्या वो भगवान नहीं है? वो तो भगवान है। अभी अभी आपने कहा, तो इसका मतलब राम जी को आपने भगवान मान लिया कि राम जी भगवान है। मैंने नहीं कहा कि तुम मानो, पर आपने कह दिया कि राम सो परमात्मा भवानी, जो राम है वही भगवान है ना? अब जब राम ही भगवान है, और सौभाग्य ये कि धनुष राम जी ने तोड़ा, काछत लाभ जीर्ण धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, और मुनि बिनु काज करिए तत् रोसु। सौभाग्य ये कि जिन राम को तुम भगवान कह रहे हो, उन्हीं राम जी ने धनुष का खंडन किया है। और जब उन्हीं राम जी ने धनुष का खंडन किया है, और जब वो है भगवान, तो भगवान से तुम तार ठुकी होगा ना, फिर नहीं ठोकेंगे। काछ लाभ जीर्ण धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। विचार करो, अब इसमें चिंतन ये करिए कि जिस राम ने धन को तोड़ा है, तो क्या वो राम सत्य का प्रतीक नहीं है? जिस राम ने धनुष को तोड़ा है, वो सत्य का प्रतीक है। लेकिन राम तो ये कहते हैं कि नाथ संधन भंजन हारा, तो है कौन? अब विचार करो, परशुराम पूछ रहा है धनुष किसने तोड़ा, और राम कह रहे हैं ये कौन?
इतने तो संशय रहा, बाकी राम भगवान है ये तो एकदम सही है। अच्छा सत्य है, राम बहुत को सुंदर। परमात्मा पहले के अच्छा हाँ, नहीं, ठीक है। अब समझ रहे थोड़ा, अब फंसाव है इनका। अब राम जी भगवान है, अब इनको संशय ये है कि राम जी हमसे कह रहे हैं कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो आपका दास है। तो चूंकि भगवान भी धरती पर आता है ना, तो संतों की सेवा करता है, महात्माओं की सेवा करता है। अब वही राम है जिनको तुम भगवान कह रहे, समझना थोड़ा, वही राम जी विश्वामित्र के पांव दबाते हैं। जबकि राम का अभी अभी कहीं से निकले हो कि राम भगवान है, पर वही भगवान जब धरती पर आ जाएगा तो संसार के लोग उसकी पूजा करते हैं, पर जिसके घर में आएगा उसकी पूजा भगवान करेगा। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, तो मात पिता गुरु ना वही माता, वैसे माता पिता भगवान की पूजा करते हैं, वैसे संसार भगवान की पूजा करता है। लेकिन वही भगवान अगर हमारा लड़का बन के आ जाए तो फिर भगवान हमारी पूजा करेंगे। कितनी सी बात है कि है वो भगवान, लेकिन अब वो धरती में आ गया है तो वो ये कह रहा कि आपका दास होगा। क्यों होगा? क्योंकि है भगवान, लेकिन महात्माओं के पैर दबा रहा, लगे चरण चापन दो भाई। तो क्या भगवान किसी के पांव दबाता है का? भगवान पांव थोड़ी दबाता है, लेकिन वही भगवान जब धरती पर आ जाएगा तो पैर भी दबाएगा। वही भगवान जब धरती पर आएगा तो माता जी को प्रणाम भी करेगा। वही भगवान जब धरती पर आएगा तो गुरु जी को प्रणाम भी करेगा। वही भगवान जब धरती पर आ जाएगा तो पिताजी को भी प्रणाम करेगा। अब आप कहते हो कि राम करे हो ही क्यों? अच्छा, उस पर क्यों ऊपर तुम्हारी नजर पहुंच गए? और बात वाली अखाली पर उसने ये भी तो कहा है कि आयस कहा कही किन मोही, मेरे लिए क्या क्या है? तो मेरे लिए ये निश्चय हल्के में नहीं रहे होगा। हल्के में है नहीं, तो हल्के में ले जरूर रहे कि हल्के नहीं। आयस का कहीं दिन वही, इससे पहले थोड़ा करके देखे लेता हूँ। अब आपने कहा कि वो जब भगवान है अपने ढंग से, है ना, भगवान है, लेकिन वो माता का संबंध बनाता है, पिता के संबंध बनाता है, गुरु जी के पैर दबाता है, ये संबंध है। संसार में जब भगवान आएगा तो वो संबंध भगवान वाले थोड़ी बनाएगा, वो शिष्य वाले संबंध बनाएगा, सखा वाले संबंध बनाएगा। विचार करो, लक्ष्मण भी चाहता था परमात्मा वाले संबंध बना लेता, लेकिन लक्ष्मण ने संसारी संबंध बनाए। माता रामम पिता रामचंद्र, स्वामी रामम सखा रामचंद्र। अर्थात ये है कि आप संबंध संसारी बना सकते हो। विचार करना, यदि विश्वामित्र और विश्वामित्र ने उनको परमात्मा मान करके पैर दबाया होता तो विश्वामित्र दोषी हो जाते, लेकिन वहां शिष्य और गुरु के संबंध है, और जहां गुरु शिष्य के संबंध होते हैं वहां भगवान भी शिष्य बनकर के पैर दबाता है। ये संबंध है, भगवान संबंध बनाता है संसार में, है रात काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। ये संबंध है, ये संसारी संबंध है। यदि परमात्मा भी धरती पर आएगा तो उसको ब्रह्मा के बनाए गए नियम का पालन करना। देखो ये तो आप मेरी ही बात कह रहे हैं, जो हम कह के निकल गए कि भगवान है, संसार भगवान की पूजा करता है, लेकिन वही भगवान आकर हमारा बेटा बनकर के आ गया है। तो बात तो वही, आप हमारे पक्ष की ही कर रहे हो, मेरे कोई विरोध की थोड़ी कर रहे हो। अब विषय ये है कि अब वो कह रहा है कि आपका कहीं कि मोही मेरे लिए क्या क्या है? आपने कहा जैसे विश्वामित्र जी के पैर दबा रहा है, तो विश्वामित्र जी के संबंध है गुरु और शिष्य के, ध्यान देना। अब गुरु शिष्य के संबंध बाद में बने। अगर पहले पूछा कि विश्वामित्र जी उनको मान करके लाए हैं तो शिष्य मान करके लाए कि भगवान मान के लाए? अगर मूल में जाओगे कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को क्या मान करके लाए, क्या जाना है, क्या समझा, क्या समझ के लाए हैं, तो शिष्य मान के थोड़ी लाए। अब चूंकि वो उनके साथ में आ गए, वो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो शिष्य बन गए और वो गुरु बन गए, तो लगे चरण चापन दो भाई। है भगवान लेकिन पांव दबा रहे हैं, है संसार का पिता। एक कवि ने कहा शेष के सैया वाले, व्यासी कहां है? व्यासी बुला अंदर, वो कुल्हाड़ी ले ले। जगत के पालन हारे बन जाओ ललान हमार,
लेकिन जैसे ही माता ने ये करुण पुकार सुनाई तो माता पुनि बोली सोमति डोली कदम उतारने हर रूपा तो कई जैस सुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनूपा तो सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर रूपा या चरित्र जगावई हरि पद पावई तेल पड़ई भव कूपा। अब सही बना है कि राम भगवान है, अब उन्होंने धनुष का खंडन किया, और जब उन्होंने धनुष का खंडन किया तो हमको मानस की कुछ चौपाई है जो याद आ रही है, उनको चौपाई को सुन ले, वो इसके बाद में आपको बोलने का मौका देता हूँ। अभ्यास से बहुत थके हुए हैं तो थोड़ा हारमोनियम बजा ले और थके थोड़ा। और हमारे परम अब वो है भगवान, आपने ही कह दिया है पर राम परमात्मा भवानी, राम परमात्मा भवानी। जो राम जी है वो भगवान है, और जब वो भगवान है तो उन्होंने ही धनुष का खंडन किया। जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को उठाया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। शास्त्र कहता है तीक्षण मध्य राम धनु तोरा। जो धनुष का खंडन किया है वो राम जी ने किया, और राम जी है भगवान, ये परशुराम जी ने कह दिया कि जब राम जी है भगवान तो उन्होंने धनुष का खंडन किया है, और जब भगवान कोई काम कर दे तो शास्त्र कहता है कि समर्थ का नहीं दोष घुसरी, समर्थ का नहीं दोष घुसरी, और रवि पावक सुरसर की नहीं शुभ और अशुभ। गंगा जी में शुभ और अशुभ सलिल सब भाई, शुभ माने अच्छा, अशुभ माने बुरा, सलिल माने पानी, शुभ और अशुभ सलिल सब भाई। लेकिन सुरसरी को अपनी मना कहाई। गंगा जी को कोई भी प्रतियोगिता पवित्र नहीं कहता, तभी तो कहता हूँ कि छुअत टूट, ये जो धनुष है ये रघुपति है न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया है। मुझे बिनो काज करिए करोषु, बिना कारण के क्रोध कर रहे हो हे विप्र देवता, ये आपको शोभा नहीं देता। बहुत बढ़िया। एक चिंतन लक्ष्मण का आया, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, अमल बिनु काज करिए करोषु। शंकर का धनुष व्यास से छूटे टूट गया, छूने से ना, ये छूने से नहीं टूटा, ये छूने से थोड़ी टूटा, इसके साथ में पूरी क्रियाएं हुई है। लेख चढ़ावत लिया, लेख चढ़ावत खाई चमकाए, तो काहुर लखा देख सब ठाए। धनुष को लिया गया, चढ़ाया गया, व्यास जी खींचा गया, तो लगाया गया, तब टूटा। हमें लगता है आपने गलत परिभाषा याद कर ली है। छुअत शब्द का ये अर्थ नहीं है कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को छुआ धनुष टूट गया है। आप ये अर्थ लगा रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को छुआ धनुष टूट गया है, जैसे मानो हम आपको छू ही दिए हो आप, है ना। पर बहुत शब्द ऐसे, अगर शब्द के अनुसार अगर उसका अर्थ निकालोगे तो कभी चौपाई का सही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मानस में एक चौपाई है, आचार्य कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जबगी। शब्द देखिए क्या है, सन्मुख होय, सन्मुख, सन्मुख माने सामने, और इस चौपाई में अगर सन्मुख का अर्थ सामने करोगे तो सही अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि सन्मुख का अर्थ सामने होता है लेकिन यहां नहीं है, क्योंकि सन्मुख होय जीव मोहि जबगी। भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरे जब सन्मुख माने सामने हो जाता है तो जीव के करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं। तो भगवान के सामने तो हिरण्यकश्यप आया था, क्या भगवान ने क्षमा किया? नहीं किया। भगवान के सामने ताड़का आई थी, क्या भगवान ने क्षमा किया? नहीं किया। तो सन्मुख का अर्थ यहाँ सामने नहीं है, सन्मुख का अर्थ अनुकूलता से है। भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे अनुकूल हो जाएगा
सन्मुख हो जीव मोहि जबगी तो जन्म को अघनाश हो। जैसे चौपाई और है आचार्य कहते हैं नर तन भवकारित कहुगे, नर माने मनुष्य, तन माने शरीर, भवकारित भवसागर से पार करने के लिए बेड़ा है, भवसागर से पार करने के लिए मनुष्य का शरीर बेड़ा है। और भगवान कहते हैं कि सन्मुख मरुत, सन्मुख माने सामने, और मरुत, मरुत माने हवा, मरुत माने हवा। अब नौका ऐसे जा रही है ऐसे, और हवा सामने से आ जाए तो नौका को बाधा पैदा करेगी कि सहयोग, बाधा पैदा करेगी। इसलिए सन्मुख कार्य यहाँ पर भी सामने नहीं होगा, लेकिन एक जगह सन्मुख कार्य सामने भी होगा। कहाँ होगा? जहां पर अगर आप कहीं कथा करने जा रहे हो, है ना, या माता जी के दर्शन के लिए आ रहे हो जी बिल्कुल, और रास्ते में तुमको दही मछली मिल जाए क्या बात, तो यात्रा सफल हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि सन्मुख याद मीना, तदी माने दही, मीना, मीना माने मछली, हे सन्मुख याद मीना तो यात्रा सफल हो जाती है। तो यहाँ पर सन्मुख का तो सामने से है, बाकी दो में सन्मुख का तो सामने से नहीं है। वैसे ही जो छुअत शब्द है उसका ये भाव नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला धनुष को छुआ टूट गया ना, सभा में ठीक है। रामचरितमानस की चौपाई भी कहती है कि लेप चढ़ावत खींचत गाहे, अपराध लखा रहे सब ठाड़े। धनुष तोड़ने वाले धनुष को लिया, खींचा, और जब खींचा तो तम के उतामिनी जिन जब लयऊ, धनुष तोड़ने वाले धनुष को खींचा तो तम के उतामिनी जिन जब लयऊ, तो पुण्य धनु न भवंडल सम, धनुष तोड़ने वाले धनुष को खींचा तो पुण्य धनु न भवंडल सम, धनुष मंडलाकार हो गया, धनुष गोलाकार हो गया। और धनुष के एक सिरा को कहते अग्नि और दूसरे सिरा को कहते सुआ, और डोरी खींचने वाले डोरी को खींचा, अग्नि सुआ ये दोनों आपस में जाके छुई गए। सुअत टूट रघुपति है न दोसू, और मुनि बिनु काज करी कत। देखो ऐसा है, तुम सच्चाई को दे सकते हो, उनको थोड़ी दे सकते हो। आएगा समझ में? कहना कि अग्नि और सुआ ये आपस में छुई गए, सुअत टूट रघुपति है न दोसू। लेकिन ईमानदारी ये है कि बल किसने लगाया गया? बल लगाया गया है डोरी में, खींचा गया है डोरी को, तो टूटना चाहिए डोरी को, दंड आया टूट गया। और मंच के माध्यम से जैसा कि क्रम आप कहते हो डोरी पर बल लगाया गया है तो ये दंड क्यों टूट गया? इसका साधारण सा उत्तर डोरी के पास में ही है, मेरे पास नहीं है, डोरी के पास नहीं है। अब विचार करिए, ये जो डोरी है ये देखिए क्या भाव दे रही है, ये भाव दे रही है। ये डोरी विनम्र है, डोरी लचीली है, डोरी झुकना जानती है। संसार का जो भी प्राणी राम जी के सामने विनम्र हो जाएगा, संसार का जो भी प्राणी राम जी के सामने झुक जाएगा, संसार का जो भी प्राणी राम जी के सामने अपनी विनम्रता स्वीकार कर लेगा, वो डोरी की भांति बच जाएगा। संसार का जो भी प्राणी राम जी के सामने इस दंड की भांति अकड़ करके खड़ा रहेगा, थोड़ी दूरी चलने पर कोई टुकड़ा नहीं। देखो धनुष तोड़ने वाला बचने पाएगा, अरे ये तो प्यार धनुष तोड़ने वाला बचने पाएगा। अब प्रबल मार्ग उठाते हो, बड़े उतार भाषा ही क्या हो गया? धनुष तोड़ने वाले का क्या करोगे तुम? धनुष तोड़ने वाले का क्या करूंगा? क्या करोगे? मारा जाएगा। वो मारी परशुराम मारेगा कौन? अरे वो अभी मैया ने पैदा किया है। कौन सा मैया ने पैदा किया? हमारे रहते हुए धनुष तोड़ने वाले पर आंच आ जाए, ऐसी सिंहनी ने कोई सिंह नहीं गाया है। और देखो महाराज, तुमको परशुराम अपने आप का परशुराम मानने हो तो अच्छा है ना, हल्के में ना धोखे। हम जब क्रोध करते हैं ना तो धरती मांगे धर्म दुआ, धरती मांगे धर्म दुआ, लखले परशुराम के सामने करो ब्रो, धरती मांगे धर्म दुआ, परशुराम के सामने करो ब्रो, उठा के अपना तुम छठानो में और करो जो दिखाया तीर का द्वार और शाम छोड़े भूल में आऊंगा।
ये चूंकि यहाँ विवाह हो रहा है, यहाँ विवाह संपादित होने दो, किसी के दरवाजे जाओ तो एक वो है ना, बहुत लोग गाते हैं रवि समारोह का तुम हो तुम्हारा। देखिए ये भैया जी के आशीर्वाद से रवि जी यहाँ पर उपस्थित है, नहीं तो ये मिलेंगे नहीं, इस समय नहीं मिलेंगे, रात में मिलेंगे। तो इनका भी हमारा भी आप सदुपयोग कर लें ताकि हम भी कृपा पात्र हो जाए। और हमारी समझ से शायद रामलीला परिवार। देखिए महाराज, यहाँ विवाह हो रहा है, विवाह होने दो, किसी के दरवाजे जाओ, और मुख्य रूप से कन्या के विवाह में तो उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। तो अगर लड़ाई लड़क हो तो बाहर निकल चलो। अच्छा, उसका एक कारण थोड़ी, कई कारण है। मान लो हमारा आपका युद्ध मिथिला में हो गया और धोखे से आपने हमको मार दिया, लोग पूछेंगे क्या हुआ? अरे बोले कुछ नहीं, बात 16 साल के लड़का का परशुराम जी मार दिए, ऐसे जाता तो लोग प्रमाण पत्र थोड़ी मिल जाएगी। मान लो धोखे से कहो तुम नहीं बटी गई हो, मान लो लड़ाई है, लड़ाई में कोई प्रसाद थोड़ी मिलता है। और फिर विवाह में आए हो तो एक नियम कहता है, क्या कहता है? भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो क्योंकि आप जितनी लड़ाई करते हो उतनी हम सरिया आने लग के सोते। और प्रथम बार समझाओ नहीं समझ पाएगा क्या समझो? धनुष तोड़ने वाला बचने न पाएगा। इतना कई के निकल ही कहने नहीं है, हमारा नाम दया राम नहीं है जो भला करते हैं। अरे तो हमारा नाम भी साधु राम नहीं है। बोलो कौन वीरता दिखाएगा? सामने खड़ा तो है भाई, तो हमने कहा था समझ लो लखन सकोब बचन जे बोले, हमने केवल क्रोध किया था तो पंडित जी धरती डोल गए रहा है। अब तुम उतनी देर से क्रोध कर रहे होगे, अबे तक तखत तक ना हला पाए। तखत के चक्कर में कल तख्ते के चक्कर में फिर मामला नहीं समय चूंकि इनका तखते में पखत कट रहा है ना, इसलिए समझ जाओ, नहीं तो ये विद्याचल में रहोगे भाग जब बहुत से रहेगा। अरे खोला